एक साइबर हैकिंग इंसिडेंट की वजह से एंडीरियम क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। जब सब साथ में लंच कर रहे होते हैं, युनसांग उससे पूछती है कि क्या ये सच है कि वो अपनी जॉब छोड़ रहा है। जी वो मुस्कुराकर कहता है कि वो बस एक रूमर है और कुछ नहीं। ऑफिस में मैनेजर को कहता है कि दाही को दाहे के स्नैक सब्सक्रिप्शन प्रोजेक्ट पर उसके साथ काम करना चाहिए। दोनों बातचीत करते हैं और दाहे मानती है कि उसने वो लेटर दाही के लॉकर से लिया था, लेकिन वादा करती है कि बाद में सब कुछ समझा देगी। दाही कहती है कि उसने गलती से लेटर को ट्रैश में फेंक दिया था। ये बात दाहाय को थोड़ी सस्पिशियस लगती है। बाद में जब दाहाय अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है, जो फिलहाल उसकी माँ के घर पर रह रहे हैं, उसे पता चलता है कि उसकी माँ को शायद अर्ली रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी क्योंकि उनके ऑफिस में कुछ बदलाव होने वाले हैं। ऑफिस लौटकर दाहाय फैसला करती है कि वो अपना सेवरेंस पे पहले ही ले लेगी ताकि उसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सके। अगली मीटिंग में दाहे के प्रोजेक्ट में कुछ कमियां बताती है। मैनेजर को सलाह देता है कि दाहे अपने दोस्तों से बात करे, इसलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ एक लेट नाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन प्लान करती है ताकि वो क्रिप्टो पर भी नजर रख सके। लेकिन युनसांग कहती है कि वो बिजी है, जिससे बाकी दोनों को अकेले काम करना पड़ता है। अगले दिन सुबह जी सॉन्ग सुन लेती है कि युनसांग किसी रियल्टर से बात कर रही है और अपना अपार्टमेंट रेंट पर देना चाहती है। ऑफिस में सब लोग हॉप्पांग बाइट नाम के ऑनलाइन अकाउंट की नई पोस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसमें लिखा है कि किसी सहकर्मी ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए $1 मिलियन कमाए हैं। नाम नहीं लिखा गया, लेकिन सबको लगता है कि वो युनसांग है। दही ताना मारते हुए कहती है कि शायद युनसांग ही एकमात्र लकी निकली तीनों में से। उसी समय खबर आती है कि यूके के एक रॉक फेस्टिवल को जी वू का गाना पसंद आया है और उन्होंने उसे परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट किया है। शाम को युनसांग बाकी दोनों लड़कियों को कन्विंस करती है कि वो टैक्सी लेकर साथ चले, लेकिन तीनों के दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। वे फिर एक फैंसी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जो उन्होंने पहले से बुक किया था। जब युनसांग कहती है कि वो लॉबस्टर का बिल देगी, दाहे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और बोल पड़ती है कि सब लोग कह रहे हैं उनसांग ने क्रिप्टो से पैसा कमाया और घर खरीद लिया है, वो भी बिना किसी को बताए। उनसांग नाराज हो जाती है कि उसके दोस्तों ने इस बात पर यकीन किया और तीनों में बड़ा झगड़ा हो जाता है। उनसांग दाहे के बाल पकड़ लेती है, फिर चोट कर चली जाती है। बाकी दोनों उसका पीछा करते हैं और उसकी कार के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर उनसांग खुलासा करती है कि उसने अपना सेवरेंस पे पहले ही ले लिया ताकि वो अपने दोस्तों के पैसे वापस कर सके, क्योंकि उसने ही उन्हें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था और उसे डर था कि उसने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी। ये सुनकर दाहाय और जी सॉन्ग भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि उन्हें सिर्फ युनसांग की खुशी चाहिए। तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ती हैं। ऑफिस में जी वू को पता चलता है कि वो रॉक फेस्टिवल में नहीं जा सकता क्योंकि उसी समय उसकी सीईओ और चेयरमैन के साथ मीटिंग्स हैं। वो दाहाय से इस बारे में बात करना चाहता है, लेकिन जब वो अपनी पैसों की परेशानी के बारे में बोलने लगती है तो वो चुप रह जाता है। उधर जी सॉन्ग अपने पिता, जो एक मंक है, को लगातार मैसेजेस भेजती रहती है ताकि वो उसका फॉर्चून बता सके। जब जवाब नहीं आता तो वो युनसांग और दाहे को साथ चलने के लिए मना लेती है। वे तीनों मोनास्ट्री पहुंचती हैं, जहां उनसे फोन जमा करवा लिए जाते हैं। कई घंटे प्रार्थना करने के बाद जी सॉन्ग बताती है कि उसने अपना फोन नहीं दिया था। तीनों चोरी छिपे नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करती हैं ताकि क्रिप्टो की कीमत देख सके, लेकिन ऐसा करते हुए दाहे गिर जाती है और मंक्स को जगा देती है। जी सॉन्ग के पिता उन्हें समझाते हैं कि पैसा जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। असली बात यह है कि जब पैसा मिले तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। लौटते वक्त तीनों बस में सो जाती हैं। फिर वही सपना लौटता है, ट्रेन टू द मून वाला। इस बार ट्रेन कुछ देर रुकने के बाद फिर चल पड़ती है, आसमान में फायरवर्क्स के बीच, और असल दुनिया में एंडेरियम की कीमत अचानक बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जी वू गुस्से में एक मच्छर पर झल्ला रहा होता है। ऑफिस में वापस दाहे अपनी प्रेजेंटेशन में दाही के पॉइंट्स का जवाब देती है और एक टियर्ड प्लान का आइडिया देती है
जिसे दोस्त और परिवार आपस में शेयर कर सकते हैं। दाही को ये पसंद नहीं आता और गुस्से में वो ऑनलाइन जाकर उसी प्लान की बुराई करते हुए एक पोस्ट डालती है। असल में वही हॉपंग बेट है जो लोगों की पर्सनल बातें ऑनलाइन डालती है। बाद में दाहाई दही को रोकती है और कहती है कि वो युन सांग के बारे में और रूमर्स ना फैलाए। वो ये भी मान लेती है कि वो जी वू को डेट कर रही है। दाहाई कहती है कि उसे लगता है दाही जानबूझकर उसे परेशान कर रही है और उसे चेतावनी देती है कि उसे हिलाना आसान नहीं है। दाहाई जी वू से मिलती है। जी वू बताता है कि वो अपनी जॉब छोड़ने वाला है, लेकिन वो वादा करता है कि वो हमेशा उसे खुश रखेगा और उसकी देखभाल करेगा। उसी वक्त यून सैंग और जी सॉन्ग भागती हुई आती हैं और बताती हैं कि क्रिप्टो फिर से ऊपर चला गया है।